हार्मोन्स के हवाले से थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा ख़वातीन में हमारे मुल्क में क्या मसला है हार्मोन्स हेल्थ के हवाले से? अब जिस तरह से मैंने आपको शुरू में भी कहा, पीसीओएस बहुत तेज़ी से बढ़ता बिल्कुल। जा रहा है। इसके अलावा ये कि उसकी वजह से ना बहुत सारी और आपकी मेंटल हेल्थ अफ़ेक्ट इस तरह से लड़कियों की हो रही है कि उसमें एक तो वेट गेन हो हुँ। रहा है और दूसरा ये कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बाल आ रहे हैं, एक्ने बहुत ज़्यादा हो रही है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत कम हो रहा है। तो ये जी। हार्मोनल इशू सिर्फ़ ये नहीं है कि आपकी फ़िज़िकल या सब मेंटली भी आपको बड़ा अफ़ेक्ट करता है। जी, 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 तो जी। हार्मोन्स की बैलेंस करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक डाइट होती है, उसको हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। मतलब जी। मेरे पास भी कोई अगर ऐसी आता है पेशेंट तो मैं उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देती हूँ। उसमें कुछ ख़ास ऐसे फूड आइटम्स हमें ऐड करने पड़ते हैं जो नेचुरली अल्लाह ताला ने ऐसी प्रॉपर्टीज़ खानों में रखी हैं कि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिनेमन, दालचीनी है, जिंजर है, इसके अलावा फल और सब्जियाँ, कुछ हरे पत्तों वाली सब्जियाँ आजकल सर्दियाँ हैं, पालक है, इसके अलावा नट्स, सीड्स जो हैं वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अक्सर लड़कियाँ सीड साइक्लिंग भी करती हैं हुँ। जिनको पीसीओएस है। उसमें ये होता है कि आपके मुख्तलिफ सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, तिल हैं, तो वो मुख्तलिफ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं और उसको एक साइकिल के तौर पे वो किया जाता है इस्तेमाल। तो उसमें ये कि जैसे अब सर्दियाँ, फ़िश एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ग्रिल्ड हुँ। फ़िश अगर आप लेते हैं, तो ये ऐसे टमाटर जो है वो बहुत अच्छा है, फलों में बहुत सारे हैं, ऑरेंजेस हैं, नेचुरली विटामिन ए, विटामिन सी, आपके फल और सब्जियाँ तो विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं। तो वो आपके नेचुरली जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है सोज़िश उसको कम करते हैं। लेकिन खाली हार्मोन्स का जो इश्यू है उसमें डाइट काम सिर्फ़ डाइट काम नहीं करती कि आप सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करें। साथ आपने अपनी पानी की इनटेक अच्छी रखनी है, आपने अपना स्ट्रेस उसको अवॉइड करना है, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी तो लाज़मी है क्योंकि इसमें फ़ैट की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो हुँ। ओवरऑल लाइफ़स्टाइल आपको इसमें चेंज करना पड़ता है। जी, और हल्दी भी बहुत अच्छी है, हल्दी एंटी बहुत अच्छी, इन्फ्लेमेटरी जो बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, तो जो स्ट्रेस के साथ हाई कोर्टिसोल लेवल्स भी होते हैं, हुँ। तो आप क्या समझती हैं इसको मेज़र कराया जाता है डेली लाइफ़ में या नहीं? देखिए उसमें ये है कि स्ट्रेस के साथ जैसा आपने कहा मोटापा जो है वो हर बीमारी की जड़ है, इसी तरह स्ट्रेस भी जो है जितना कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में आप रहेंगे, आपकी बॉडी रहेगी तो वो कहीं न कहीं जाके फिर आपकी बॉडी शो करेगी कि अब स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा हुँ। आपने ले लिया है। तो उसमें यही है कि जैसा हमने शुरू में भी बात की, अपने लिए कोई थेरेपीज़ ढूँढें, कोई ऐसा दोस्त आपका है या कोई अगर लाइफ़ पार्टनर है या ऐसे मतलब जहाँ आप अपने आप को कंफर्टेबल और पीस में आप उसको फ़ील करें। जी, तो जी। ये बड़ा ज़रूरी है कि ज़ाहिर है स्ट्रेस हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन जितना हो सके उसको आप मैनेज करें। सीड्स तो बहुत सारे लेकिन उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल। कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है और किस तरह से करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। जी, जी, जी। जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, लोग जो है ना अगर पता चल जाए कि ये चीज़ फ़ायदा पहुँचाती है तो वो उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। अक्सर मैंने देखा है सुबह उठेंगे चिया सीड्स ड्रिंक बना के पूरा दिन पी रहे हैं, हुँ। उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अच्छा। गुड फैट्स हैं ये, आपके हेल्दी हैं, हार्ट के लिए अच्छा है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल उसको बढ़ाता है, लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जब करते हैं तो फिर मैदे के मसाइल सामने आते हैं, जी। कॉन्स्टिपेशन की अक्सर लोगों को शिकायत रहती है। अच्छा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से इस्तेमाल करना है। गुज़िश्ता सालों में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा नज़र आई। उसके भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो इसके बारे में थोड़ी-सी आप नॉलेज दीजिएगा जी। उसमें कुछ? बिल्कुल देखें ये हमारी एक रिलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें कि फास्टिंग का कॉन्सेप्ट तो है, उसमें कोई शक नहीं है कि 1 महीना जो हमारा हुँ। रमज़ान का आता है वो हुँ। जो और फ़र्ज़ भी है तो उसकी कोई हुँ। ना कोई ज़ाहिर है पीछे मसलहत है और वो यही है कि 1 महीना आपकी बॉडी को ब्रेक मिलती है, आपके मैदे को ब्रेक मिलती है, आपकी हुँ। बॉडी में से उसको टाइम मिलता है कि वो रीसेट हो सके आपका मैदा पूरे साल के लिए। तो फास्टिंग की नो डाउट एक अहमियत है और उसके फ़ायदे हैं। लेकिन अब जिस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आया है और बहुत सारे लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया है इससे, वज़न तो हुँ। कम किया है लेकिन बहुत सारे लोगों की जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो भी इससे ठीक हुए हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी कि जो जितनी भी हमारे पास डाइट है, हमारे पास मुख्तलिफ़ इक़साम की डाइट है, हमारे पास कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट है, पैलियो डाइट है, एटकिन्स डाइट है। एक चीज़ जो फ़ैशन में आ जाती है, ट्रेंड में आ जाती है, हर कोई उस पे लग जाता है। हुँ। लेकिन ये एक तो शॉर्टकट्स हैं, इनको हम फैड डाइट्स बोलते हैं, यानी ऐसी डाइट्स जो थोड़े टाइम के लिए, जैसे आपने कहा था कि किसी की शादी है और वो वज़न कम करना चाहता है, हुँ। तो अगर मैं सिर्फ़ ये उनको कहती हूँ कि अगर इंटरमिटेंट करना है ना 2 हफ्तों से या 1 महीने से ज़्यादा नहीं करना। अच्छा।
ऑब्वियसली फ़ायदा है, लेकिन ये है कि रैपिड वेट लॉस होता है और जैसे हम अब स्टैंडर्ड्स की बेस पे बात करें तो 1 महीने में 5 से 6 केजी हेल्दी वेट लॉस है। हुँ, अगर आप बहुत 10 केजी, 12 केजी 1 महीने में करेंगे तो वो अनहेल्दी वेट लॉस कंसिडर्ड होता है। तो हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी ये है कि आपके पास ज़ाहिर है विंडो है कि आपने 8 घंटे जो है वो आपके पास हैं खाने के लिए, 16 हुँ, घंटे की फास्टिंग है, इस तरह से वो होती है। लेकिन अगर वो एहतियात के साथ ना की जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसमें एक मील आपने लेना होता है, लेकिन वो एक मील भी आपने बैलेंस तरीके से लेना है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको आगे जाके डेफिशिएंसीज़ होंगी, चाहे वो कैल्शियम की हो, विटामिन डी की हो, आयरन की हो। हेल्थ डिटोरिएशन की तरफ जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। तो आप ये बताइएगा कि जनरली पब्लिक में क्या फूड मिथ्स हैं? बहुत सारी हैं। जी, जी। मैं रात को खाना बल वज़न बढ़ाता है, हाँ, सच और या झूठ, इसके अलावा रोटी-चावल छोड़ दें। रोटी चावल छोड़ दें, इसके अलावा और भी मछली दूध का कॉन्सेप्ट के मछली का वो तो दूध बचपन से फुलबेरी सुन हो रहे हो। जाएगी। जी, जी, जी। ये है और बहुत सारे इस तरह की मिथ्स हैं। तो हुँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ज़ाहिर है जो एक एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट है जिसका तजुर्बा है और जी, जिसने जी, जी। सारा पढ़ा है, उसकी जो बात है वो आप सुने, ना कि आपकी जो सोसाइटी में लोग आपको कह हुँ, रहे हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली ये मिथ्स हैं कि अगर आप जैसा दूध भी आपके लिए ज़रूरी है, मछली भी आपके लिए ज़रूरी है। आप खाएँ उस अगर कोई स उ अब तो आई थिंक अल्लाह ताला ने आपको इतनी अकल दी और चैट जीपीटी और वो सारी चीज़ें दी, आप अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। जी। आप साइंस उसके पीछे देखें कि क्या थोड़ी रिसर्च करके देखें कि इसके पीछे अगर ऐसा है, कोई भी मिथ है, तो उसके पीछे खुद रिसर्च कर लें कि ऐसा क्यों है। जी। वजूहात उसकी तलाश करें ना कि पीछे साइंस क्या है। हुँ, ये नहीं कि अम्मी ने या दादी ने या नानी ने कहा था, वो ऐसे करती थी, वो भी गलत हो सकती हैं, वो भी इंसान है। तो जी। अपनी थोड़ी-सी साइंस और अपनी रिसर्च जो है वो करके हुँ। वजह जानें कि ऐसा क्यों है। अब देसी घी के लिए बड़ी अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। हुँ। ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, देसी तो घी वो कितनी डेफ़िनेटली। मिकदार में लेना चाहिए और इसकी क्या रिसर्चेज़ सामने आई हैं? हुँ। देसी घी जो है वो नो डाउट एक अच्छी है आपकी ऑप्शन, लेकिन उसमें ये है कि इसकी जो मिकदार है वो आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा या मैक्सिमम भी अगर हम कहें 2 टीस्पून जो चाय वाला अच्छा, छोटा चम्मच है, वो अच्छा, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। लोग अच्छा। अक्सर सबसे बड़ी गलती इसको लेके जो करते हैं कि उसमें खानों में देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। अब जितने भी ऑयल्स हैं या फैट है या देसी घी है, इसका एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। अच्छा, यानी कि आप उसको किस हद तक पका सकते हैं। अच्छा। अगर क्योंकि हमारे जो देसी खाने हैं, जो हम सब्जियाँ, गोश्त वगैरह हुँ। बनाते हो, हम भून-भून के पक-पक के बर्बाद, काले हो जाते हैं। हाँ, हाँ और जी। जब तक वो ऊपर तरी नहीं आती ना, हमें लगता है हुँ। कि ये तो सही बना ही जी, नहीं है, जी। इसकी प्रेज़ेंटेशन सही नहीं है। तो उस तरह के खानों के लिए आपने देसी घी इस्तेमाल नहीं करना। आप सही तरीका इस्तेमाल करने का ये है कि रोटी आपने बना ली या पराठा बना लिया, उसके ऊपर 1 टीस्पून वैसे लगा के वो आप कंज़्यूम कर लें। या किसी भी सालन की भी बना हुआ है, तो उसके ऊपर 1 टीस्पून आप वैसे उसमें ऐड कर लें। लेकिन ये नहीं कि आप उसके अंदर भर-भर के देसी घी में खाने बनाएँ। जी, बिल्कुल सही है, ये 2 टीस्पून हम ले सकते हाँ, हैं बिल्कुल। और ये नहीं एक कि के उसको अंदर ओवर कुक करें। ओवर कुक ना करें। तो आप हमारे सुनने वालों के लिए क्या 3 सुनहरे उसूल जो है वो देना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जितना अर्ली हो सके अपने टेस्ट लाज़मी करवाया करें। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे लिपिड प्रोफ़ाइल है आपका, कोलेस्ट्रॉल हुँ, है, ठीक है? फिर थायरॉइड के जो आपके टेस्ट हैं, बेसिक या ब्लड वर्क जिसको हम कहते हैं, बेसिक अपने टेस्ट एटलीस्ट साल में 1 दफ़ा तो लाज़मी करवाएँ। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि जब आप 40 साल के हो जाएँगे तब ही आपके ऊपर फ़र्ज़ है ये टेस्ट कराना या खुदा ना ख़ास्ता जब आपकी बॉडी कोई आपको सिग्नल दे तो आप अपने टेस्ट एक तो लाज़मी करवाएँ। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है जी। किसी भी चीज़ का। और जब आप टेस्ट करवाएँगे तो आपको पता चलेगा कि आप सेहत के हवाले से कहाँ खड़े हैं और आपने आगे हुँ। उसको किस तरह से लेके जैसे हम अपने बिज़नेस की, अपने काम की एक फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ना, तो अपने सेहत की, अपनी लाइफ़स्टाइल की भी फ्यूचर प्लानिंग जी, करें। जी, जी। और अपने टेस्ट लाज़मी करवाएँ और किसी न्यूट्रिशनिस्ट से लाज़मी कंसल्ट करें और अपने लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स जो हैं जितने भी मैंने बताए हैं, चाहे उसमें डाइट है, फ़िज़िकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हाइड्रेशन और सबसे ज़रूरी आजकल जो नींद है, मोबाइल की हुँ, वज़ह से नींद जो है बर्बाद हमारी हो गई। बर्बाद हो गई है। जी। तो उसके ऊपर फ़ोकस करें, साउंड स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर नींद सही नहीं होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन्स हुँ, आपके उससे डिस्टर्ब होंगे। सो लाइफ़स्टाइल अपना ठीक करें, खुश रहना सीखें और खुश रखना भी सीखें
और बस यही कहूँगी कि सेहत को अपनी प्रायोरिटी पे रखें। जो हमारी 50-60 ईयर ओल्ड की ख़वातीन जो मेनोपॉज़ हैं, हम्म तो उनके फिर मूड स्विंग्स, हम्म, हॉट फ्लैशेस, हाँ जी। हार्मोनल अपसेट्स, तो इसके लिए भी कोई डाइट हेल्प कर सकती है? जी, बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है इस बारे में बात करना और बहुत कम बात की जाती है। जी। बिल्कुल अच्छा एक जो एक मिथ की जब हम बात कर रहे थे, तो एक ये है कि मैंने अक्सर ना मैं ख़वातीन को करती हूँ मोटिवेट कि अगर कर सकती हैं आप तो जिम लाज़मी जाएँ। तो मुझे आगे से सुनने को मिलता है, मेरी सास ने कहा है कि औरतें वज़न नहीं उठा सकती, उनको वज़न नहीं उठाना चाहिए, मसले-मसाइल हो जाते हैं। तो आई थिंक वेट ट्रेनिंग जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपने वज़न नहीं उठाना। तो अगर वेट ट्रेनिंग जो है वो आप देखें ऐज के साथ-साथ आपका मसल लॉस हो रहा होता है हुँ। और आप बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं ना बुढ़ापे में वीक हो रहे होते हैं, स्किन लटक रही होती है, सारे मसले-मसाइल हो रहे होते हैं। अगर जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं और उसके साथ प्रोटीन एक सर्टेन अमाउंट में लेते हैं तो आपके मसल्स रिटेन करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। चाहे वो आपका फेशियल हो या पूरी ओवरऑल बॉडी पे हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है सिर्फ़ और मर्दों के लिए नहीं फ़र्ज़ कि वो जिम जाएँ, औरतें भी जा सकती हैं। हुँ, तो एक तो ये कि चाहे 50 इयर्स में आप चले गए हैं, अपनी हुँ। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, वेट लिफ्टिंग और जिम भी जा सकते हैं, तो ज़रूर जाएँ। दूसरा ये कि मेनोपॉज़ जब होता है तो आपको पता है ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, हुँ, जिसकी वजह से आपने कहा इसमें हॉट फ्लैशेज़ और ये सारे हुँ, मूड स्विंग्स और ये चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, वो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी होती है, जिनको हुँ, ईस्ट्रोजन जब कम हो जाता है। तो हुँ। अब ज़ाहिर है इतने सालों से अगर आपने अपनी डाइट में दूध, दही का इस्तेमाल नहीं रखा, जी। कैल्शियम रिच सोर्सेज़, चिया सीड्स एक अच्छी सोर्स है, अगर आपने ये नहीं ली, तो वो महीने, 2 महीने में, साल में आप डेफ़िशिएंसी पूरी नहीं कर सकते। जी। तो 50 साल की जो ख़वातीन हैं, इट्स नेवर टू लेट। आप अपनी डाइट जो है उस पे फ़ोकस दोबारा से करें। अब डाइट और एक्सरसाइज़ ही मेन चीज़ है। हुँ, हर मसले का हल मैं आपको बताऊँ मेन चीज़ ही है। आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, जो मर्ज़ी मेडिकल ट्रीटमेंट्स कर लें, बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स काम करने के लिए, तो वो अगर खुराक नहीं मिलेगी, तो फिर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, बिल्कुल फिर वो वेट लॉस इतना ज़्यादा हो रहा होता है, ना बल्कि आप टोनिंग देखें होती है, ना हाँ, कुछ। सप्लीमेंट्स जो इस्तेमाल कर रहे होते जी। हैं, वेट लॉस सप्लीमेंट्स आजकल तो लोग ले रहे हैं कि शायद हम या ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ओज़ेम्पिक इंजेक्शन कि वो लगा रहे हैं और वेट लॉस इंजेक्शन या सर्जरीज़ करा रहे हैं। तो उसमें मैं हमेशा ये चीज़ उनको कहती हूँ कि आपको अपनी बॉडी को एक सर्टेन टाइम दें, साल, 2 साल का, उसमें आप एक्सरसाइज़ करें, डाइट करें। अगर तो 1 इंच भी आपका वज़न कम नहीं हुआ ना, फिर आप इन ऑप्शंस की तरफ जाएँ। लेकिन पहले जो मेहनत करने वाला काम है वो तो करें। हम हमेशा शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं कि इंजेक्शन लगाएँगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो है ना ये भी एक बड़ा है कि डाइट अगर आप वो इंजेक्शन लगा भी रहे हैं फिर भी उसको जो वेट लूज़ हुआ है मेंटेन करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज़ तो करनी ही पड़ेगी।